हेलो दोस्तों, ये है गोठड़ा गांव जहाँ पे श्री सीमेंट का प्लांट लग रहा है। गोठड़ा गांव में श्री सीमेंट के प्रति हड़ताल है। हड़ताल में मेरे साथ आया हुआ है मिस्टर ओमेंदर, ये जॉब के लिए आया हुआ है। अब देखते हैं मेन गेट पे जाके किस तरह से हड़ताल होती है, क्या क्या सुनवाई होगी जनता की कि नहीं होगी। अब आपको मेन गेट पर जाने के बाद में दिखाते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। राज करते रहे, लेकिन एक समय आ गया था कि बड़े दुखी हो लिए थे, तो अपने ही बीच में से कुछ युवा निकले थे और उन अंग्रेजों को भी देश से खदेड़ा था। तो इन लोगों की भी यही चाल है कि ये लोग अपन लोगों को भी आपस में लड़वाते हैं, अपन लोगों को आपस में भिड़वाते हैं। आप देखना, अगर एक व्यक्ति को अपन कहते हैं कि हम हमारे हक और हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि नहीं रे यार, ये तो फालतू लोग की जगह बैठे हैं। ये भी आपको कहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग, उन लोगों की भी कहीं न कहीं उन दलालों से मिली भगत है। हम चाहते हैं कि ये प्लांट जो लगा है, श्री सीमेंट का प्लांट लगा है, अच्छी बात है, विकास होगा, यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग हो जाएंगी, धंधा है, लेकिन वही बात है कि विनाश करके विकास अच्छा नहीं है। विकास, क्योंकि साथियों, जब यहाँ से हम जमीन बेच के दूसरी जगह जाते हैं तो वहां भी कोई जमीन सस्ती नहीं मिलती है, और ये धरती माता है। हम नहीं चाहते, कई लोग कहते हैं, मैं भी एक दिन हमारी कोई बात चल गई थी, झुंझुनू में बैठा था, तो कई लोग कहने लगे क्यों यार, थाला लोगों का तो रुपया होगा भी जमीन का। मैंने कहा वो दर्द वो किसान ही जानते हैं, जिन्होंने अपनी, आपको पता है, हम इस जमीन पर जब बसे थे, धीरे धीरे एक एक पत्थर लगा लगा के हमने हमारे मकान खड़े किए, इतने पेड़ पौधे लगाए, किस तरह हमारे घर सजाए हैं, और आज अगर उनको उजाड़ा जा रहा है तो हमारे दिल में कोई कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं रही। दिल में क्या बीत रही है वो यहाँ के लोग ही जानते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, नियर बाय विलेज के जो भी फ्री स्पेस है, जो जगह है, खाली जगह है, उनमें प्लांटेशन के लिए इनको लगाना था 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, टोटल 45 लाख रुपए। आप जोड़ना 30 लाख, 50 लाख, 45 लाख, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्लांटेशन, इनको 45 लाख रुपए लगाने थे। इन्होंने 1 रुपया, मुझे नहीं लग रहा, अपने अंदर प्लांट में कोई लगा लिए होंगे पेड़ पौधे, तो मैं कहता नहीं, बाकी बाहर तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने कोई पैसा खर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको जो पैसा देना था, स्टेट ने रोड नेटवर्क एट नियर बाय विलेज, गोठड़ा प्रोजेक्ट साइट, चौराड़ी, परशुरामपुरा, धोलाखेड़ा, झाझड़, नवलगढ़, कनेक्टिंग विद SH8 टू SH37, यानी SH8 अपना नवलगढ़ सीकर वाला है स्टेट हाईवे, उसको जो धोलाखेड़ा वाला जो अपना स्टेट हाईवे उदयपुर वाटी और जो गुड्डा झुंझुनू जाता है, उस रोड को जोड़ने के लिए और रोड की मजबूती के लिए इनको जो पैसा खर्च करना था वो 3 करोड़ रुपए, 300 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए फर्स्ट ईयर, 3 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़ 60 लाख, टोटल 10 करोड़ रुपए इनको खर्च करने थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इन्होंने कहाँ खर्च किया है मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे विधायक महोदय कहते हैं कि ये तो राजस्थान सरकार के द्वारा रोड बनाई गई है, राजस्थान सरकार की रोड बता रहे हैं। अब इन्होंने कौन सी रोड को स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो हमें नहीं पता, जो SH8 को SH37 से जोड़े। ऐसे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़, गौशाला जो विलेज है, गौशाला के लिए इनको देना था, गोठड़ा, देवगांव, चौराड़ी, बसावा और झाझड़ में 20 लाख, 30 लाख, 30 लाख, टोटल 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए इनको गौशालाओं को विकास करने के लिए देना था। आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप यहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं, अपने गौएं किस प्रकार परेशान हो रही है, गाँव में घूम रही है, इनको ले जाके इनको गायों को गौशाला में रखना था और उनकी सार संभाल देखने का खर्चा भी इन्हीं को देना था। लेकिन ये अपने सब दायित्व से मुक्त है, क्योंकि यहाँ पे अपने किसान मूक दर्शक बन के और इनकी बातों को सुन के, और कुछ दलाल लोग अपने को आके भ्रमित कर देते हैं और अपन उनकी बातों को मान लेते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इनको खदानें देखो कितनी गहरी गहरी कर रखी है, और ये 3-4 कंपनियां और आएंगी, वो भी इस प्रकार खदान खोद देंगे, और पानी का जो स्थिति अपने लिए खराब होने वाली है, आने वाले 10-15 साल में अपन लोग पानी के लिए किस प्रकार तड़पेंगे, अपने को गरीब से बदगरीब बना देंगे। और जो बेचारे काश्तकार है, जिनकी जमीन आ रही है, उनको जो इन्होंने मुआवजा जिस प्रकार दिया, अब जो नहीं देना चाहते हैं, ये हड़दर्मिता कर रहे हैं, और जो रह जाएंगे बिना मुआवजे वाले लोग, उनकी क्या हालत होने वाली है। और पानी के बिना तो उसके लिए आपको
10 लाख 15 लाख 20 लाख टोटल 45 लाख रुपए। ऐसे करके इनको 16 करोड़ 30 लाख रुपए 3 साल में खर्च करना था 4-5 गाँव के अंदर, इन्होंने नहीं किया। ये चीज आपको गाँव में जाके बतानी होगी। ये सब अपनी तानाशाही नहीं होनी चाहिए, तानाशाही होने से अपने को जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन किसान इतना कमजोर नहीं है। किसान को मैंने एक बार पहले भी कहा है, किसान ये मत सोचना कि हम 50-60 हैं, हम 50-60 हजार है, हमारे साथी जिंदगी सुने चारों तरफ से सुने हैं, वो साथ देंगे, लेकिन हमारी जमीन नहीं छोड़ देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये मंदिर की भूमि है, ये मंदिर की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। जिएंगे तो यहाँ जिएंगे, मरेंगे तो यहाँ मरेंगे। जय हिंद। इस प्रकार श्री सीमेंट के प्रशासन के द्वारा इनके साथ अत्याचार और इनके साथ जो बदतमीजीपूर्ण व्यवहार और किस प्रकार इनकी फसल को तोड़ा गया है, इनसे सुने। अगर इनकी बात सुन के भी अपना खून नहीं खोलता है तो फिर अपना खून नहीं पानी है, इसलिए खून को खोलना चालू कर दो युवा साथियों। गोकुल सिंह जी आपको बताएंगे। शायद मेरे हिसाब से 95% जमीन लोग खुशी दे चुके, अभी मुश्किल से 4-5% जमीन है, उस पर भी श्री सीमेंट का कब्जा हो चुका है। जो लोग जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई है बैठे। हमारी लड़ाई श्री सीमेंट से सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि उचित मुआवजा और मकान का पैसा और हमारे बच्चों की नौकरी, और हमारे बच्चों की नहीं, गोठरा गांव देवगांव जितने भी ढाणी प्रभावित है उन सब के बच्चों को रोजगार मिले। और गोठरा देवगांव सोडानी कायराना ढाणी और खेसपुर ढाणी जो श्री सीमेंट के दायरे होते हैं, सभी गांवों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। खेत में 29 जुलाई 2022 को पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी। हमने रिक्वेस्ट किया कि 2 महीने रहने दीजिए, फसल पक जाएगी, लेकिन नहीं सुनी गई। जबरन फसल को उजाड़ा गया। अब आप बताएं कि किसी भी किसान की खेती को उसके आंखों के सामने कोई बर्बाद करेगा तो शायद मन तो दुखी होना स्वाभाविक है, होगा। वो दिन हमारे परिवार के लिए एक काला दिन है।